Hello everyone, welcome to Rajiv tutorial. So we have started with the chapter quadratic equation and we have completed the first 5 practice set. तो आज हम लास्ट प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यहाँ पे 2.6. सो लेट्स बिगिन. पिछले प्रैक्टिस सेट के जैसे ये भी काफ़ी सिंपल सम्स है. चलो स्टार्ट करते हैं. सो इस प्रैक्टिस सेट में हमारे पास क्या है, जो है वर्ड प्रॉब्लम्स है. सो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और हमें रूट्स फाइंड करने हैं. ठीक है. तो फर्स्ट सम देखते हैं यहाँ पे हम. फर्स्ट सम क्या कहता है, The product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is numerically 84. यानी कि प्रगति की जो एज है, सपोज उसे हम x अज्यूम करते हैं. सो क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago. अगर उसकी एज अभी x है, सो 2 years ago दैट इज x minus 2 and 3 years hence. इनका प्रोडक्ट क्या दिया, 3 years hence यानी कि x plus 3. अगर उसकी आज की एज x है तो 2 years अगो क्या होगा, x minus 2 and 3 years hence यानी कि आने वाले. सो x plus 3 इनका प्रोडक्ट कितना दिया है हमें, 84. सो व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द वैल्यू दैट इज प्रगति's प्रेजेंट एज. ठीक है, आपको समझा क्या किया हमने इस इक्वेशन सम में. सो लेट्स बिगिन. लेट प्रगति's एज बी एक्स. ठीक है, लेट्स प्रगति's एज बी एक्स. देयरफॉर एज 2 years अगो, 2 साल पहले एज क्या होगी, x minus 2. सपोज अगर आज उसकी एज है 10, so x अगर हम 10 अज्यूम करेंगे तो 2 years अगो क्या होगा, 10 minus 2 दैट इज 8. ठीक है. सिमिलरली एज 3 years hence क्या होगा, x plus 3. आज की जो एज है उसमें 3 ऐड कर दिया. ठीक है, सिंपल. Therefore x minus 2 into x plus 3 is equal to 84. कैसे आया, ये गिवन है हमें. क्वेश्चन में ही दिया गया था कि प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is equal to 84. ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया था. Therefore it is written given. तो नाउ मल्टीप्लाई करेंगे हम x minus 2 और इसको. सो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बीच वाला प्लस 3 x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 84. ठीक है, क्या किया हमने, इस x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर इस प्लस 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया. ठीक है. सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2 इज 2x प्लस एज इट इज 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 into 2 is 6 plus minus is minus 6 which is equal to 84. ठीक है, x square minus 2x plus 3x minus 6 equal to 84. ओके. सो अभी हम क्या करेंगे, x square as it is minus 2x plus 3x is minus x. ठीक है ना, 2 minus 3 minus 2 plus 3 is minus 1. ठीक है, minus 6. इस 84 को हम अंदर लाएंगे, सो ये भी माइनस हो गया विच इज इक्वल टू 0. सिंस बाहर था तो प्लस था, अंदर लाया तो क्या हो गया, माइनस हो गया. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 84 इज माइनस 90. ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, बिगर नंबर साइन. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90. ठीक है. सो अभी हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है इसे. 90 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें 90 आ जाए, और उन दोनों टर्म्स को सिंस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या आ जाए, यहाँ पे कितना, सिंस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स इट इज 1, कोएफिशिएंट 1 है, सो उनका सब्ट्रैक्शन हमें 1 चाहिए. सो फैक्टर्स क्या होंगे, सिंपल है. 90 का क्या होगा, 10 and 9. सो 10 इंटू 9 करेंगे तो हमें 90 मिलेगा. 10 माइनस 9 करेंगे हमें 1 मिलेगा. दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड. ठीक है ना, हमें दो फैक्टर्स चाहिए जिनके मल्टीप्लाई करने के बाद 90 आ जाए, और जिन्हें सिंस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाए, 1 आ जाए. ठीक है, सो हमारे फैक्टर्स क्या है, 10 and 9. सो अभी हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 10 माइनस 9 विच इज 1, ये x एज इट इज माइनस 90 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है ना.
10 माइनस 9 इज 1x, ठीक है, इसलिए मैं ब्रैकेट हमेशा यूज करती हूँ। अगर आपने प्रीवियस में प्रैक्टिस सेट्स देखे होंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं। क्यों? ताकि यहाँ पे सिंस माइनस है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, स्ट्रेट अवे लिखते तो काफी कंफ्यूजन होता। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस 9x माइनस 90 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं अबाव रब कर देती हूँ ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। सो अभी हम क्या करेंगे, 2 के ग्रुपिंग्स करेंगे और कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, सो बचा क्या, x माइनस 10, यहाँ पे प्लस है सो प्लस एज इट इज। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन इज 9, सो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दैट मीन्स वी हैव डन इट राइट। सो x प्लस 9 इन एक ब्रैकेट और x माइनस 10 जो कि कॉमन है एक ब्रैकेट विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 9 बाहर के जो टर्म है वो एक ब्रैकेट में, जो कॉमन टर्म है उसे एक ब्रैकेट में लिया, ठीक है। सिंस दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, सो आइदर ये 0 होगा ताकि 0 माइनस एक्स 10 इक्वल टू 0 आ जाए, या फिर ये टर्म 0 है, तभी तो आंसर 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, therefore either x plus 9 equal to 0 और x minus 10 equal to 0। तो x equal to क्या आ गया, प्लस 9 है, वहाँ जाके क्या करेगा, माइनस 9, और x is equal to माइनस 10 है, वहाँ जाके क्या करेगा, प्लस 10, ठीक है। सिंस x हमने क्या अज्यूम किया था, प्रगतिश एज, एज कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं, एज हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। therefore since age can't be negative, x is equal to 10 is प्रगति's age, ठीक है। therefore प्रगति's age इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। टुडे प्रेजेंट एज क्या है प्रगति के, 10 ईयर्स, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। हमें क्या पूछा था, फाइंड हर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमें मिल गए 10 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आ गया क्या किया हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। सो सेकंड सम देखते हैं हम। सेकंड सम क्या कहता है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, ठीक है। सबसे पहले हम क्या दिया हमें, सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 इवन नेचुरल नंबर है उनका सम, सम यानी कि ऐड, ठीक है। कितना है, 244। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इवन नंबर हमें क्या अज्यूम करेंगे, x अज्यूम करेंगे, ठीक है। x क्या है, इवन नंबर, x को हम अज्यूम करेंगे इवन नंबर। फिर हमें दिया गया है कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नेचुरल नंबर, सो x का अगर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x प्लस 1, ठीक है। बट सिंस ये इवन है, सो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। सो हम अज्यूम क्या करेंगे, सो सेकेंड नंबर क्या होगा, x प्लस 2, सो ये भी इवन हो गया, ठीक है। x एंड x प्लस 2 क्या होंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। सपोज x इवन नंबर हम अज्यूम करते 8, सो नेक्स्ट क्या होगा, 8 प्लस 2 10 आ रहा है, ठीक है। अगर हम x प्लस 1 लेते, सो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, कॉन्जिक्यूटिव है बट इवन है क्या, नहीं, ये ऑड हो गया, ठीक है। इसलिए 2 नंबर्स क्या लेंगे हम, x प्लस 2, सो हमें दिया क्या गया, x प्लस 2 इनका द स्क्वायर कितना है, 244, ठीक है। ये रफा होगा, अभी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और द फाइंड करेंगे द रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द 2 consecutive
नेचुरल नंबर्स बी x एंड x प्लस 2, ठीक है। टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x एंड x प्लस 2, ठीक है। हमें दिया क्या है, x प्लस x प्लस 2 इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ये क्या है, गिवन, ये दिया है ना। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। इसका और इसका सम ऑफ द स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 244 आएगा, ठीक है। सो नाउ सॉल्व x स्क्वायर प्लस a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 244, ठीक है। a स्क्वायर a प्लस b द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या जो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 इंटू x प्लस 2 स्क्वायर इज 4, और ये 244 जो बाहर है इसे हम अंदर लेंगे, माइनस 244 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 माइनस 244 इज माइनस 240, 244 में से 4 गया, बिगर नंबर साइन देयरफॉर माइनस विच इज इक्वल टू 0। तो पूरे टर्म में हमारे पास 2 कॉमन है, सिंस हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, पूरे टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 से डिवाइड करो इसे 120 विच इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। मिल गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। नाउ अभी हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे 120 के फैक्टर सच दैट उनका सबट्रैक्शन क्या आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। 120 के फैक्टर सच दैट उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 120, और सिंस यहाँ पे सबट्रैक्ट है तो सबट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलना चाहिए, 2। सो द नंबर्स आर कॉमन, 12 टेंस इज 120, 12 इंटू 10 किया तो 120 आएगा, 12 में से 10 घटाओ 2 आ जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो फैक्टर्स क्या हमारे पास 12 और 10, ठीक है। सो x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 कितना, सॉरी 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं, x एज इट इज, 2 के जगह पे हमने क्या लिखा है, 12 माइनस 10 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, सिंस प्लस है साइंस चेंज नहीं होंगी, प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। मैं अपर पोर्शन रब कर रही हूँ, अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इफ यू वांट। सो अभी हमारे पास ये जो टर्म्स है दो दो को ग्रुपिंग करेंगे और कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, सो x बचा क्या, x प्लस 12, ये माइनस है, माइनस एज इट इज, दोनों टर्म में कॉमन क्या है, 10, तो माइनस 10 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, सिंपल x, सिंस माइनस हमने बाहर निकाला है सो अंदर क्या बचेगा, प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सिमिलर आ गया हमारे पास, दैट मीन्स वी हैव डन इट राइट। सो नाउ x प्लस 12 एक ब्रैकेट में, और जो बाहर के टर्म्स है एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस 12 x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो आइदर ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0। सो x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। सो x इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल टू प्लस 10, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल टू प्लस 12, ठीक है। सिंस x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। हमें दिया गया फाइंड द नंबर्स, ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। सिंस माइनस 12 क्या है,
नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स के 1 2 पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर तो नहीं होता। सो सिंस -12 is not a natural number, therefore x equal to 10 is the required answer. Therefore the two consecutive natural even numbers are, हमने क्या अज्यूम किया था, x और x plus 2, so x is equal to 10 and x plus 2 which is equal to 10 plus 2 that is 12. बस that's it, ठीक है। काफी सिंपल था, आई होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट सम देखते हैं, ठीक है। सो नाउ द थर्ड सम, यहाँ पे हमें फ्लो चार्ट दिया गया है जिसे हमें फिल करना है क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एन ऑर्चर्ड ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, क्या है, 150 ऑरेंज ट्रीज है हमारे पास। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम, क्या दिया है, अगर रो में जितने ट्रीज हैं, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम, रोज में 5 ज़्यादा है किससे, कॉलम से, ठीक है। मतलब अगर सपोज कॉलम में 5 ट्रीज है तो यहाँ पे कितने हो गए, 5 + 5 दैट इज 10, ठीक है। सो अगर हम कॉलम ऑफ द ट्रीज को x मानेंगे, सो रो क्या होगा हमारा, x + 5, ठीक है। होप दैट इज क्लियर। क्या दिया हमें, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर, इन ईच रो इज 5 मोर देन द कॉलम। अगर हमारे कॉलम में x ट्रीज है तो रो में कितने होंगे, x + 5 ट्रीज, ठीक है। इससे 5 ट्रीज ज्यादा, इसलिए x + 5 ट्रीज, ठीक है। हमें पता नहीं यहाँ पे कितने ट्रीज होंगे, इसलिए हमने x को अज्यूम किया है। सो यहाँ पे कितने होंगे, x + 5 ट्रीज, ओके। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया देखो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम भी x, अगर ये x है तो रो में कितने होंगे, x + 5, ठीक है। सो इन ईच रो यहाँ पे कितना होगा, x + 5। आई होप दिस इज क्लियर। सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, इस x और x + 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स बिगिन। सो हम क्या लिखेंगे पहले, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी x, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी x, therefore number of trees in row P कितना है, x से 5 ज्यादा, therefore x + 5, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे, सपोज यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है। सो पूरे इसमें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 9, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, वैल्यूज को मल्टीप्लाई, सपोज 4 रुपए का एक पेन है, ऐसे मुझे 5 पेन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 4 × 5 करके 20 वैल्यूज लेते हैं। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे क्या होगा, therefore total number of trees B are क्या है, x × x + 5, ठीक है। बट हमें दिया क्या है, बट गिवन दैट, नहीं हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। therefore the total number of trees क्या है, x × x + 5, therefore x × x + 5 = 150। क्यों, हमें गिवन में दिया गया है कि देयर आर टोटल 150 ऑरेंज ट्रीज। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई, रोज और कॉलम को टोटली मल्टीप्लाई करके हमें कितनी चाहिए, 150 हमें दिया गया ऑलरेडी, ठीक है। सो हमें इसकी भी वैल्यू मिली x × x + 5, ठीक है।
नाउ हमें क्या करना है, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इससे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सो एक पहले मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज 150 बाहर है, उसे हम क्या करेंगे, अंदर लेंगे। सो माइनस 150 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्या किया हमने, x इंटू एक्स प्लस फाइव एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 5 इज 5x एंड दिस 150 एज इट इज। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अभी हमें क्या करना है, इस 150 के फैक्टर्स फाइंड करना है। ठीक है, 150 के फैक्टर्स सच दैट उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 150 तो मिले, बट सिंस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सो उन दोनों नंबर्स पे क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 5। सो काफ़ी ईजी है, 150 को क्या करेंगे, 15 इंटू 10 विच इज़ 150, 15 माइनस 10 इज 5। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। तो हमारे फैक्टर्स क्या है, 15 एंड 10। आई होप यू आर गेटिंग इट। 15 150 के फैक्टर्स ऐसे थे जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 150 है, जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 है। ठीक है, 150 था इसलिए पटक से मैंने 15 इंटू 10 अज्यूम किया। आप जैसे जैसे सम सॉल्व करेंगे आपको भी सेम स्पीड में आ जाएगा फैक्टर्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 15 माइनस 5, सॉरी 15 माइनस 10 x माइनस 150 विच इज इक्वल टू 0। इस 5 की जगह पे हमने फैक्टर्स लिख दे 150 के, 15 माइनस 10। सो नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 15 इंटू एक्स इज 15x माइनस 10x, सिंस ब्रैकेट के बाहर प्लस था सो साइंस चेंज नहीं हुई, माइनस 150 विच इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हम क्या करेंगे, दो के पेयरिंग करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन है। सो x इंटू एक्स प्लस 15, x गया तो 15 ही बचा, माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 10। सो यहाँ से क्या बचा, x, सिंस माइनस हमने बाहर लिया, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस 15 विच इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सिमिलर आ गए, दैट मीन्स हमने बराबर सॉल्व किया। ओके, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा रफ कर रही हूँ, आई होप। ठीक है, सो x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, x माइनस 10 दूसरे ब्रैकेट में, विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ आइदर दिस इज 0 या दिस इज 0। सो x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। आई होप आपको अभी तक पता चल गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं आगे का। सो x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू प्लस 10। ठीक है, सिंस ये क्या है, नंबर ऑफ ट्री, नंबर ऑफ ट्री कभी माइनस हो सकता है क्या, नहीं, इट हैज टू बी पॉजिटिव। सिंस नंबर ऑफ ट्रीज can't be negative, therefore x is equal to 10 is required answer। therefore x क्या था, number of trees in common, therefore number of trees in column equal to x which is equal to 10 and number of trees in rows, number of trees in row कितना था, x plus 5 which is equal to 10 plus 5 that is equal to 15। हमें हमारा आंसर मिल गया, x is equal to क्या मिला यहाँ पे 10, number of trees in column 10, number of trees in row कितना 15। That's it, simple sum। आई होप आपको समझ में आ गया क्या किया हमने यहाँ पे। वेरी गुड, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है ना, द फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम क्या कहता है, विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर। ठीक है, अगर हम किशोर की एज x पकड़ते हैं तो विवेक की एज कितनी होगी, x प्लस 5। ठीक है, सिंस वो 5 ईयर्स ओल्डर देन किशोर है, 5 ज्यादा है, सो x प्लस 5। ठीक है, विवेक इज 5 ईयर ओल्डर देन किशोर
The sum of the multiplicative inverse reciprocals of their ages is 1/6. Find the present digit. मतलब क्या, इनका रेसिप्रोकल का सम, तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 5. इनका सम कितना दिया है 1/6. ठीक है. सो फाइंड द एजेस. उनका क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस. ठीक है. क्वेश्चन में क्या दिया है, विवेक इज 5 times मोर एज देन किशोर. किशोर का अगर एज हमने x अज्यूम किया तो विवेक उससे ज्यादा है 5, x प्लस 5. आगे क्या दिया है, दोनों का रेसिप्रोकल इनवर्स. रेसिप्रोकल इनवर्स मतलब x है तो 1/x हो जाएगा, 2x है तो 1/2x हो जाएगा. सो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x एंड 1/x प्लस 5, जिनका ऐड करने के बाद 1/6 आंसर दिया है. ठीक है. सो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें उनकी वैल्यूज फाइंड करना है. आई होप दिस इज क्लियर. सो सॉल्व करते हैं. क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका, किशोर, बी x. therefore present age of Vivek is, what is present age of Vivek is x plus 5. क्यों, क्योंकि हमें दिया गया विवेक उससे 5 साल बड़ा है. तो किशोर की एज 10 है तो विवेक की कितनी होगी 10 प्लस 5 दैट इज 15. ठीक है. वही लॉजिक है. यहाँ पे बस हमें 10 पता नहीं एग्जैक्ट वैल्यूज, हमने x अज्यूम किया है. ठीक है. The multiplicative inverse of x and x plus 5 are 1/x and 1/x plus 5 respectively. ठीक है. और रिस्पेक्टिवली x का 1/x, x plus 5 का 1/x plus 5. ठीक है. Therefore 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6. कैसे, दिस इज गिवन. दोनों का सम कितना दिया है 1/6. ठीक है. नाउ हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा प्लस x को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू 1/6. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स इज 2x प्लस 5 अपॉन x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 इज 5x विच इज इक्वल टू 1/6. ठीक है. सो अभी हम क्या करेंगे, x जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है यहाँ पे आके क्या करेगा मल्टीप्लाई. तो ये यहाँ पे आएगा 6 इंटू 2x प्लस 5. ठीक है. और ये x स्क्वायर प्लस 5x क्या करे यहाँ पे डिवाइड, तो आ जाके क्या करेगा, अब ऊपर जाके मल्टीप्लाई which is equal to x square plus 5x. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया क्या क्या हमने यहाँ पे 6 को यहाँ पे लाया जो डिवाइड कर रहा था. सो यहाँ पे आके क्या किया इसने मल्टीप्लाई, ये जो डिनोमिनेटर में था उस साइड जाके क्या हो गया न्यूमरेटर में आ गया. ठीक है. नाउ सॉल्व दिस. 6 इंटू 2x इज 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x. ठीक है. मैं ये थोड़ा अपर पोर्शन रब कर देती हूँ यहाँ तक. आई होप आपको समझ में आ गया. ठीक है. नाउ ये इक्वेशन के बाहर है इसलिए ऐड कर रहे हैं, अंदर आएगा तो क्या करेगा सबट्रैक्ट. सो 12x प्लस 30 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x. आई होप दिस इज क्लियर. 12x प्लस 30, एक्स स्क्वायर बाहर था, अंदर आके क्या करेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x का क्या हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो 12x माइनस 5x कितना होता है 7x प्लस 30 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज करेंगे. सो माइनस एक्स स्क्वायर पहले आया प्लस 7x
प्लस 30 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी स्टार्टिंग का टर्म नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरे टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड बाय -1। सो सबका साइन चेंज हो जाएगा, सो ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय -1। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म कभी भी -x स्क्वायर हम लेके हमने सॉल्व नहीं किया। यू कैन सॉल्व इट, बट x स्क्वायर से हमें याद है, सो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अभी हमें क्या करना है, 30 के फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं जैसे जिनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, सो कैसे आएंगे 30 के फैक्टर्स, थर्टी है, सो 10 into 3 which is 30, 10 minus 3 which is equal to 7 बराबर। दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें 7 चाहिए था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या चाहिए था, 10। सो 10 and 3। ठीक है, सो लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3x माइनस 30 विच इज इक्वल टू 0। So x square minus 10x minus minus plus minus 30 which is equal to 0. I hope this is clear. So now अभी क्या करेंगे, ग्रुपिंग, इन दोनों को और इन दोनों को ग्रुप करेंगे। यहाँ से कॉमन x आएगा, x minus 10 बचा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, so x minus 10। so एक ब्रैकेट में x minus 10, एक ब्रैकेट में x plus 3 which is equal to 0. I hope you guys are getting it. सो आइदर ये 0 है या फिर ये 0 है। सो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -3। ठीक है, सिंस -3 कांट बी h, सो x इक्वल टू 10 डन। सिंस h कांट बी नेगेटिव, therefore x is equal to 10 is required answer। ठीक है, therefore Kishore's age equal to 10 and Vivek's age is 10 plus 5 which is equal to 15। ठीक है, that's it। I hope this is clear। I hope आपको समझ में आएगा क्या क्या हमने। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। ठीक है, नाउ द फिफ्थ सम क्या कहता है, सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second unit test than that in the first unit test। ठीक है, सपोज फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने x मार्क्स किए थे, सो सेकंड यूनिट टेस्ट में कितने हैं उसको, 10 marks more। ठीक है, वही दिया है, सुयश स्कोर्ड 10 marks more in the second unit test than in the first unit test। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में x है, तो सेकंड यूनिट टेस्ट में कितना है, x plus 10। 5 times the marks scored in the second unit test, 5 times the marks scored in second unit test, यानी कि 5 times किससे, सेकंड यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स है उससे 5 times is equal to square of marks in the first unit test is equal to square of marks in first unit। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितना है उसको, x, उसका स्क्वायर। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। फिर से एक्सप्लेन करियो क्या दिया गया है, सुयश हैज स्कोर्ड 10 marks more in the second unit test than in the first unit test। ठीक है, अगर फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको x मार्क्स आए थे, सपोज उसको 50 मार्क्स आए थे, तो सेकंड यूनिट टेस्ट में उसको कितने हैं, 10 मार्क्स ज़्यादा। सो हम क्या करेंगे, 50 प्लस 10, इस 50 को हमने x अज्यूम किया क्योंकि हमें पता नहीं कितने मार्क्स स्कोर किए थे। ठीक है, हमें स्टेटमेंट क्या दिया, 5 times more marks द सेकंड यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट में जितने मार्क्स मिले उससे 5 times मोर, देयरफॉर टाइम से इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मार्क्स फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जितना मार्क्स है उसका स्क्वायर, सपोज फर्स्ट यूनिट 50 है तो 50 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। आई होप अब अभी इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, मार्क्स इसके फर्स्ट यूनिट टेस्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट के फाइंड करना है। ठीक है,
So let marks of first unit test be x, therefore marks of second unit test x plus 10. ठीक है, लेट द मार्क्स ऑफ फर्स्ट यूनिट टेस्ट एक्स एज्यूम किया, तो सेकंड क्या होगा x plus 10. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हमें 5 times the marks of second unit test equal to 5 into x plus 10 square of marks of first unit test कितना equal to x square, therefore 5 into x plus 10 equal to x square given. ठीक है, हमें क्वेश्चन में ही दिया था 5 times the marks of second unit test is equal to फर्स्ट यूनिट टेस्ट मार्क्स के स्क्वायर. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. नाउ लेट्स सॉल्व. ये तो आपके लिए काफी सिंपल है. आगे का 5 into x is 5x plus 5 into 10 is 50 equal to x square. इस x square को हम अंदर लाएंगे, सो ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 50 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, सिंस हमें ये माइनस नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय -1. सो ये क्या बन जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, मल्टीप्लाइंग बाय -1. ठीक है, ना अभी हम क्या करेंगे फैक्टर्स फाइंड करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 50 सच दैट सिंस यहाँ पे माइनस है उनका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 5. सो 10 इंटू 5 इज 50, 10 minus 5 is 5. ठीक है, so 10 and 5 are our factors. So x square ब्रैकेट में 5 की जगह पे क्या रखेंगे हम 10 minus 5 that is 5x minus 50 which is equal to 0. ठीक है, अपने फैक्टर्स सही चूज किए. कैसे समझेगा, ब्रैकेट में देखिए 10 minus 5 5 आंसर आ रहा है. वैल्यू चेंज हुई क्या क्वेश्चन की, नहीं. दैट मीन्स यू हैव डन राइट. ठीक है, so x square minus 10 into x minus into minus is plus, so plus 5x minus 50 which is equal to 0. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे दो का ग्रुप करेंगे और कॉमन लेंगे. इन दोनों में कॉमन कौन है x, so x minus 10 प्लस यहाँ पे कॉमन क्या है 5, so अंदर क्या बचा x minus 10 which is equal to 0. so कॉमन टर्म्स हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लेंगे x minus 10 in one bracket, x plus 5 in another bracket, which is equal to 0. ठीक है, सिंस सबको भी पता है either this will be equal to 0 या this will be equal to 0. ठीक है, मैं ऊपर का रफ कर रही हूँ. So x minus 10 equal to 0 और x plus 5 is equal to 0. ठीक है, so x is equal to 10 और x is equal to -5. ठीक है, सिंस ये मार्क्स है एग्जाम के, सो इट कांट बी नेगेटिव. सो हमारा आंसर क्या होगा x is equal to 10. सो लिखो सिंस मार्क्स कांट बी नेगेटिव, therefore x is equal to 10 is required answer. Therefore marks of first unit test which is equal to x is equal to 10. Marks of second unit test equal to x plus 10 that is 20. ठीक है, That's it. I hope this is clear. I hope आपको पूरा समझ में आ चुका है. सिक्स सम देखते हैं अभी हम. सिक्स सम क्या कहता है
मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स, ठीक है। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है। सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स, कितने नंबर ऑफ पॉट्स पता नहीं, सो लेट्स अज्यूम एक्स नंबर ऑफ पॉट्स अ डे, ठीक है। ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, एक दिन में एक्स नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। मतलब क्या, एक पॉट की कीमत कितनी है, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स प्लस 40, ठीक है। क्या दिया गया, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स। 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट कितना बनाता है वो, x। सो 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट से 40 रुपए ज्यादा, सो ये क्या हो गया 10x प्लस 40, ठीक है। ईच पॉट की वैल्यू हमारी क्या हुई, 10x प्लस 40। नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, find the production cost of one pot and number of pots he makes cost per day, ठीक है। सो अभी हमें क्या दिया है, ईच पॉट की वैल्यू इतनी दी है। सो अभी हमें क्या फाइंड करना है, ऑल पॉट्स कितने पॉट्स दिन में बनाते हैं, एक्स पॉट्स इंटू ईच पॉट की वैल्यू कितनी दी है हमें, ₹600, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ क्या दिया है। द पॉटर मेक्स एक्स नंबर ऑफ पॉट्स ईच डे, एक पॉट की वैल्यू, वन पॉट की वैल्यू कितनी है, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स प्लस ₹40। अगर सपोज वो 20 पॉट्स दिन में बनाता है तो एक की पॉट की कितनी प्राइस होगी, 10 इंटू 20 प्लस 40। 10 इंटू 20 कितना होता है, 200 प्लस 40, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, टोटल ऑफ ऑल प्लॉट्स, अगर एक प्लॉट की वैल्यू हमें सपोज 100 मिली है, सो ऑल प्लॉट्स कितना होगा, 100 इंटू एक्स। एक प्लॉट की वैल्यू इतनी थी, ऑल प्लॉट्स टोटल कितने प्लॉट उसमें किए थे, एक्स। सो एक्स इंटू ऑल प्लॉट्स की वैल्यू कितनी है, 600, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व इट। Let number of pots each day be x, ठीक है, and cost of each pot be 10x plus 40, ठीक है। आई होप आपको पता चला है कैसे मैंने डिराइव किया था 10x plus 40। ध्यान नहीं दिया हो आपने तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हमें, ऑल पॉट्स इंटू की टोटल पैसा कितना कमाता है, 600 गिवन, ठीक है। अगर एक पॉट की वैल्यू 10x इंटू 40 है तो एक्स पॉट्स की कितनी होगी, x इंटू 10x प्लस 40, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 600, दिस इज गिवन। नाउ सॉल्व, x इंटू 10x इज 10x स्क्वायर प्लस x इंटू 40 इज 40x इक्वल टू 600। इस 600 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर लाएंगे। सो 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 विच इज इक्वल टू 0। पूरे टर्म में 10 कॉमन है, सो 10 से डिवाइड करेंगे क्यों, ताकि x स्क्वायर के साथ हमें कोएफिशिएंट 1 मिल जाए। सो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाय 10, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, 60 के फैक्टर्स फाइंड करना है सच दैट उनका सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। तो 60 के फैक्टर्स कैसे आएंगे, 4, 6 टाइम्स 10 इंटू 6 इज 60, 10 माइनस 6 इज 4 आ रहा है। सो फैक्टर्स क्या हमारे 10 एंड 6, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो लिखो
एक्स स्क्वायर 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 माइनस 6x माइनस 60 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, फिर हमने फैक्टर्स राइट फॉर्म की कैसे समझेगा 10 माइनस 6 4 आ रहा है, दैट्स मीन इट इज राइट। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स इज 10x, सिंस प्लस है ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ग्रुप टू ऑफ देम, कॉमन निकालो, दोनों में कॉमन क्या है x, तो बचा क्या x प्लस 10 माइनस दोनों में कॉमन क्या है 6, तो अंदर क्या बचा x प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकल रही इसलिए अंदर क्या बचा प्लस, दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है सो कॉमन ब्रैकेट एक बार लिखेंगे, बाहर के टर्म्स इन अनदर ब्रैकेट विच इज इक्वल टू 0। नाउ आपको पता है दैट दिस इज 0 या दिस इज 0, सो लिखो x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, therefore x is equal to minus 10 और x is equal to 6। ठीक है, x is equal to minus 10 और x is equal to 6। सिंस हमने x को क्या अज्यूम किया था नंबर ऑफ पॉट्स, नंबर ऑफ पॉट्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, सो सिंस number of pots can't be negative, therefore x is equal to 6 is required answer। ठीक है, therefore number of pots daily equal to 6, रोज कितने पॉट्स बनाते 6, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 40 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस 40, 60 प्लस 40 दैट इज 100। ठीक है, नंबर ऑफ पॉट्स डेली कितना 6, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना 10x प्लस 40, x की वैल्यू 60 सो टोटल 100। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, हमें इतना ही पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। ठीक है, सो 7 सम देखते हैं अभी हम। 7 सम क्या कहता है, प्रतीक ट्रेवल्स बाय बोट 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर्स, यानी कि हमें डिस्टेंस दिया है कितना 36, टाइम दिया है कितना 8 आवर्स। ठीक है, ऐसे ट्रैवल कहता है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर। ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सपोज आपकी रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, उसके वेव्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं और आपकी बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, रिवर अपने वेव्स के साथ खुद भी बोट को पुश कर रही है। ठीक है, सो रिवर उसको थोड़ा अपना स्पीड दे रही है, तो इस ऐसे केस में क्या होता है, बोट प्लस रिवर का स्पीड ऐड हो जाता है। इन अप स्ट्रीम ऐसे केस में क्या होता है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, वेव्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसे कहते हैं अपस्ट्रीम। ऐसे केस में क्या होता है, बोट माइनस रिवर। क्यों, क्योंकि जब रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है तो बोट को वो उस डायरेक्शन में खींचने का ट्राई करेगी, बट बोट को इस डायरेक्शन में आना है, सो दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अभी हमें दिया है बोट का स्पीड कितना है 12। ठीक है, सो डूइंग अपस्ट्रीम कितना होगा 12 प्लस, सपोज रिवर का स्पीड हम x अज्यूम करते हैं x, और यहाँ पे अपस्ट्रीम में कितना होगा 12 माइनस x। ठीक है, दैट्स इट। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी कि पानी हिल नहीं रहा है, ऐसे केस में बोट का स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट यानी कि सपोज रिवर है तो रिवर की स्पीड से बह रही है bx। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट bx। सो स्पीड ऑफ बोट, therefore speed of boat in downstream
डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाता है, सो 12+x। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इज मोर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होगा 12 - x। अपस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिंस अगर आपको फॉर्मूला पता हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, टाइम वहाँ पे गया, स्पीड नीचे आ गया। ठीक है, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। सो जब अपस्ट्रीम में वो जाता है तो कितने किलोमीटर चलता है, देयरफॉर 36 किलोमीटर डिस्टेंस उसने किया डाउन स्ट्रीम में। सो 12+x स्पीड था, तभी इसको ऐड करो। 36 किलोमीटर जब अपस्ट्रीम था तो 12 - x उसका स्पीड था। दोनों उसने कितने टाइम में किया, 8 आवर्स में। ठीक है, ये और ये मिला के उसको कितना टाइम लगा, 8 आवर्स। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई करें, ये इसको, तो क्या हो गया 36 × 12 - x प्लस 36 × 12+x। नीचे क्या हुआ 12+x 12 - x, a + b इंटू a - b हो जाएगा। (12+x × 12 - x) विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अपर पोर्शन में रफ कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे इधर भी 36 है, इधर भी 36, दोनों में से 36 हम कॉमन लेंगे। सो अंदर क्या बचा 12 - x प्लस 12+x, दोनों में से 36 कॉमन लिया, विच इज इक्वल टू 8। ये जो है 12+x 12 - x, ये क्या हो गया a + b इंटू a - b इज a² - b²। नाउ इसे मैं उस साइड शिफ्ट करूंगी, फिर क्या हो जाएगा 36, 12 + 12 इज 24, -x + x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, -x + x कैंसिल हो गया। अपॉन 8 यहाँ पे था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड है, वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। 12² को हम 144 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी विल डिवाइड, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24। ठीक है, सो 36 × 3 ठीक है 108 144 वहाँ पे प्लस कर दे, यहाँ पे क्या करेगा -x² वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या करेगा +x² विच इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना, x² + 108 - 144 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 108 - 144 कितना होगा, x², दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, -34 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 108 - 144 इज व्हाट, सॉरी 36 इज 36। सो x² इक्वल टू -36 हुआ जाके क्या बनेगा +36, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -6। ठीक है ना, √36 क्या होता है, आइदर +6 और -6। ठीक है, बट स्पीड can't be negative, therefore x is equal to 6 is required answer. Therefore speed of water current
इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इजी था सम काफ़ी। आई होप अब सबको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सम देखते हैं। ठीक है, सो एक सम देखते हैं क्या कहता है। पिंटू टेक 6 days more to complete a certain work than निशु। ठीक है, पिंटू क्या करता है, 6 days more लेता है देन निशु। अगर निशु सपोज x डे लेता है वर्क के लिए, तो पिंटू कितना लेगा, x से 6 ज्यादा, दैट इज x plus 6 days more। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days। ठीक है, ये इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअली निशु काम करेगा तो उसको कितने डेज लगेंगे, x डेज लगेंगे। इंडिविजुअली अगर पिंटू काम करता है तो उसको कितने डेज लगते हैं, x plus 6 डेज। बट अगर दोनों साथ में काम करते हैं, निशु प्लस पिंटू, तो उनको कितने डेज लगते हैं, 4 डेज। तो हमें क्या फाइंड करना है, इंडिविजुअल टाइम्स x और x plus 6 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो लेट्स सी कैसे फाइंड करते हैं। सबसे क्या करेंगे, हम अजम्पशन करेंगे, लेट निशु टेक्स x days to complete a work। ठीक है, therefore पिंटू takes x plus 6 days to complete a work। ठीक है ना, पिंटू को उससे 6 दिन ज्यादा लगेंगे, therefore x plus 6 days। ठीक है, सो अभी अगर आप देखेंगे x days उसको सपोज बिल्डिंग बनाने के लिए लग रहा है। ठीक है, टोटल उसको डेज कितने लग रहे हैं, उसको x डेज लग रहे हैं। सो एक दिन में वो कितना काम करेगा, इस x डेज में वो जितना काम करे उसका एक पार्ट वो काम करेगा। ठीक है ना, अगर मेरे पास 6 दिन लग रहे किसी काम को, तो हर एक दिन में उसका एक एक पार्ट में करूंगी, 1 2 3। ठीक है ना, 1/6 पार्ट इधर, 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट। ठीक है, इस 6 का एक पार्ट में फर्स्ट डे पे करूंगी, एक पार्ट में सेकेंड डे पे करूंगी, एक पार्ट में थर्ड डे पे करूंगी। इन सेम वे अगर मुझे किसी भी काम के लिए x डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में मैं कितना काम करूंगी, उस x का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 1/x। ठीक है, सिमिलरली पिंटू कितना टाइम ले रहा है, x plus 6 डे ले रहा है, बट एक दिन में वो कितना काम करेगा, इस x plus 6 का एक पार्ट करेगा। ठीक है, दिस आर द टोटल पार्ट उसको लग रहा है दिन। एक दिन में वो कितना काम करेगा, x plus 6 पार्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इन वन डे निशु completes 1/x part of work and Pintu completes 1/x plus 6th part of work। ठीक है, एक दिन में वो 1/x पार्ट करेगा और ये 1/x plus 6 पार्ट करेगा। पर दोनों को कितना टाइम लग रहा है काम खत्म करने में, दोनों को लग रहा है, इफ दे वर्क टुगेदर तो क्या हो जाएगा, 1/x plus 1/x plus 6। तो इसे सॉल्व करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 1/x क्रॉस मल्टीप्लाई 1x plus 6 वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, x यहाँ पे मल्टीप्लाई, सो x plus 6 plus x अपॉन x इंटू x plus 6। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है आपको, x plus 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, सो क्या मिला हमें, x plus 6 plus x is 2x plus 6। ठीक है ना, x and x 2x और 6 as it is, x into x is x square, x plus 6 is 6x। ओके, सो इतना वो लोग क्या करे, एक दिन में दोनों साथ में काम। ठीक है, हमने क्या किया था, टोटल उसको अगर x डेज लग रहे हैं तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/x। सो अगर वो दोनों मिलके एक दिन में इतना काम कर रहे हैं
तो टोटल डेज में कितना काम करेगा इसका रेसिप्रोकल। Therefore, together they take x square plus 6x upon 2x plus 6 days। ठीक है ना, समझ में आया क्या कि हमने स्टार्ट में हमने देखा था उसको x डेज लग रहे एक काम खत्म करने के लिए, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, इस x का एक पार्ट काम करेगा। दैट मीन्स इसको रेसिप्रोकल किया था x का 1/x। यहाँ पे एक दिन में वो दोनों कितना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। सो टोटल काम करने के लिए क्या किया हमने, इसका रेसिप्रोकल लिख दिया। x स्क्वायर प्लस 6x जो नीचे था वो ऊपर आ गया, 2x प्लस 6 ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक है, दैट्स इट। बट हमें गिवन क्या दिया है, हमें गिवन क्या दिया है, इफ टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days। ठीक है, दैट मीन्स हमें गिवन but according to given condition, ठीक है, according to given condition हमें क्या दिया गया है, x square plus 6x upon 2x plus 6 is equal to 4। इतना अगर वो टोटल डेज ले रहे पर हमें टोटल डेज ऑलरेडी दिया है, कितना है 4 है, therefore this is equal to 4। तो अभी इसे हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2x प्लस 6। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 4 2 8x प्लस 6। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके साइंस चेंज, इसको इक्वेशन को ये साइड लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 8x माइनस 6x इज माइनस 2x माइनस 6 का क्या हो जाएगा, सॉरी 4 6 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा रहेगा, 4 इंटू 6 इज 24। सो ये क्या आगे क्या बनेगा माइनस 24। सो ये क्या हो गया माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 24 के फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो 24 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, 6 4 24 होता है। ठीक है, पर हमें क्या चाहिए, दोनों का सब्ट्रैक्शन। सिंस यहाँ पे माइनस है, दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें कैसे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस 4 इज 24। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लगेंगे, 6 माइनस 4 दैट इज 2x माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है, 24 6 4 24 आ गया, और दोनों का 6 माइनस 4 करेंगे तभी हमें माइनस 2x आ जाएगा। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, दोनों को ग्रुपिंग किया, सो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 6 बचा, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बाहर के टर्म दैट इज x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। सो आइदर दिस इज 0 या दिस इज 0। से आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 4। बट डेज कभी नेगेटिव हो सकते क्या, नहीं, सिंस डेज can't be negative, therefore x is equal to 6 is the required answer। ठीक है, x is equal to माइनस 4 का आंसर हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है, डेज का भी नेगेटिव हो नहीं सकते। सो बच्चा x is equal to 6, so therefore x equal to 6 is the required answer। Therefore
Nishu takes 6 days and Pintu takes 6, that is 6 plus 6 equal to 12 days. ठीक है, that's it. I hope you guys understood. ठीक है, काफी सिंपल था, ध्यान से देखेंगे अगर आप फिर से एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं. ठीक है, सो 9th सम देखते हैं अभी हम. 9th सम क्या कहता है? If 460 is divided by a natural number, अगर 460 को हम डिवाइड करेंगे by a natural number, the quotient is 6 more than 5 times the divisor. ठीक है, अगर इस 460 को हम नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे, सपोज नंबर x पकड़ते हैं, अगर इसको डिवाइड करेंगे x से, देन द क्वोशंट यानी कि ये क्वोशंट क्या होगा हमारा 6 more than 5 times the divisor. 5 times the divisor क्या है हमारा x, उससे 6 more, therefore 5x plus 6. ठीक है, क्या कहा है हमें? अगर 460 को x से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा हमारा 5 times more than the divisor और 6 more इसलिए x 5 times है इसलिए 5 into. ठीक है, मोर होता है तभी प्लस करते हैं, टाइम्स होता है तभी मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, एंड द रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर यानी कि 1. ठीक है, सो अगर हम 460 को x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन क्या आएगा 5x plus 6 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1. ठीक है, दिस इज गिवन. हमें इस x की और 5x plus 6 की वैल्यू फाइंड करनी है. लेट्स सी कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट द डिवाइजर बी, जो हमें फाइंड करना है उसको अज्यूम करते हैं डिवाइजर बी x. देयरफॉर क्वोशंट क्या बताया हमें 5 times more than the divisor plus 6 more. ठीक है, 5 is the क्वोशंट. ठीक है, समझ में आ गया. सो बाय फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला पता है डिविडेंड का, तो फॉर्मूला इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, फॉर्मूला आपको मैं दिखा सकती हूँ कैसे है. फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड सपोज हम एग्जाम अज्यूम करते हैं डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड अगर हम 5 अज्यूम करते हैं तो डिवाइजर 5 को सपोज अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन 2 2 4, 1 बचा रिमाइंडर. ठीक है, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है. नाउ सी डिविडेंड इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू डिवाइजर इज 2 into क्वोशंट यानी कि ये प्लस रिमाइंडर दैट इज 1, 5. ठीक है, 5 आंसर आ गया. डिविडेंड इक्वल टू क्या है? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. आंसर आ गया. दैट्स द फॉर्मूला. ओके, सो फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. वैल्यूज क्या है हमारी? डिविडेंड क्या हमें दिया गया है 460, डिवाइजर x अज्यूम किया है, रिमाइंडर हमने 5, क्वोशंट 5x plus 6 है, रिमाइंडर इज 1. सो 460 equal to x into 5x is 5x square plus x into 6 is 6x plus 1. ठीक है, सब टर्म्स हम एक साइड लाएंगे, सो ये क्या हो जाएगा 5x square plus 6x plus 1, 460 आ जाएगा, सो minus 460 which is equal to 0. ठीक है, now 5x square plus 6x plus 1 minus 460 is minus 459 which is equal to 0. चलिए हम क्या करेंगे 6x के फैक्टर्स निकालेंगे, बट यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, कोएफिशिएंट क्या है 5. सो हमें क्या करना होता है, इस 5 को इस 459 से मल्टीप्लाई करना होता है. सो 5 into 459 कितना होता है? 5 9 45. ठीक है, 2295 आ गया. इस 2295 के हमें फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हमें 2295 आ जाए और जिनका सिंस यहाँ पे माइनस है, सो जिनका सब्ट्रैक्शन हमें कितना हो जाए 6 आ जाए.
अगर आपको पता है 25 इंटू 25 कितना होता है, सॉरी 50 इंटू 50 कितना होगा, 2500। सो अगर इसके आसपास हम देखेंगे तो इसके फैक्टर्स सिंस आप बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा सम्स। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 51 एंड 45। दोनों में देखिए 6 का डिफरेंस है, 51 एंड 45 में 46, 40, 50, 51 6 का डिफरेंस है, हमें वही चाहिए। और मल्टीप्लीकेशन हमें आ रहा है 2295। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 5x² प्लस 51 माइनस 45, दोनों का सब्ट्रैक्शन 6 आ रहा है, x minus 459 which is equal to 0. So 5x² plus 51x plus minus is minus 45x minus 459 which is equal to 0. ठीक है, एक काम करते हैं, हम उल्टा लिखते हैं क्योंकि यहाँ से हम कुछ कॉमन ले नहीं पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 45 प्लस 51x। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अभी दो की ग्रुपिंग करेंगे यहाँ से। इसलिए मैं कहती हूँ बार बार सम सॉल्व कीजिए ताकि आपको जब सम खुद सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कौन सा टर्म पहले लेना है, कौन सा टर्म बाद में लेना है, फैक्टर्स कैसे फास्ट में फाइंड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आपको सॉल्व करने में हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 5 आ गया, x भी कॉमन है दोनों में, सो 5x बचा क्या, x माइनस 9, 5 9 45। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में से 51 कॉमन आ जाएगा, सो बचा क्या, x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 साथ में 5x प्लस 51 साथ में। ठीक है, सो x माइनस 9 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5। ठीक है, x और यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस 9। सिंस अगर आप देखेंगे माइनस 51 अपॉन 5 क्या नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 5 6। ठीक है, जो नंबर्स नॉर्मल हो, दिस इज ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, सो सिंस minus 51 upon 5 is not a natural number, therefore x is equal to 9 is the required answer. ठीक है, therefore divisor is x which is equal to 9. Quotient is 5x plus 6 which is equal to 5 into 9 plus 6. 5 9s are 45 plus 6 is 51. ठीक है, that's it, काफी सिंपल सम था। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। नेक्स्ट सम देखते हैं। ठीक है, तो द लास्ट एंड द फाइनल सम दैट इज द 10th सम। 10th सम क्या कहते हैं देखते हैं। इन अ गिवन ट्रेपेजियम ABCD, दैट इज द फिगर, दिस फिगर AB is parallel to CD. AB क्या है, CD से पैरेलल है, AB is parallel to CD, ऐसा है वो। ठीक है, और इसका एरिया कितना है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस 4 साइड्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो दिया इंफॉर्मेशन उससे हमें लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया, AB की लेंथ x सेंटीमीटर है, इसकी x माइनस 2x प्लस 1, ये दोनों सेम है, सो यहाँ भी x माइनस 2। ठीक है, हमें दिस वैल्यूज दिए हैं, सिर्फ हमें बीच में जो ब्लॉक्स है यहाँ पे इन्हें हमें फिल करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये जो कोई भी शेप जिसमें 4 साइड्स हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। दिस क्वाड्रिलेटरल टाइप क्या है, ट्रेपेजियम। ठीक है, वहाँ जहाँ पे AB और CD क्या है, पैरेलल।
सो नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इक्वल टू हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू डैश। ठीक है, ये क्या है, उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या कहता है, हाफ इंटू द सम ऑफ द साइड्स पैरेलल। साइड्स पैरेलल कौन है, ए बी और डी सी, सो उनका सम इंटू दी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, हमारा ए एम। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एम। ओके, आई होप यू गॉट दिस। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोऑर्डिनेटर की वैल्यू कितनी थी, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया गया है। हाफ एज इट इज, ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स, सो एक्स आ गया। सी डी की क्या है, 2x + 1। ए एम क्या है हमारा, x - 4। सो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 2 है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा। 33 का डबल इज 66, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 66 हो गया। यहाँ पे क्या है, x + 2x is 3x, ये 1 एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है मैं रब कर देती हूँ, सिर्फ अब बाद में ब्लॉक्स फिल करना। कैसे सॉल्व करना है दिखाती हूँ। एज यूजुअल हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। 66 = 3x इंटू x - 4 प्लस 1 इंटू x - 4। ठीक है, क्या क्या हमने इस 3x को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई किया, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सिंस 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, a + b इंटू a - b होता है। कैसे करते हैं, a इंटू a - b प्लस b इंटू a - b। ठीक है, सॉल्व करो। 66 = 3x इंटू x इज 3x² माइनस 3 इंटू 4 इज 12x प्लस 1 इंटू x इज x, 1 इंटू 4 इज -4। 66 को भी हम ये साइड लाएंगे, सो पूरा क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 12x प्लस x - 4 प्लस 66 है, यहाँ पे आके माइनस बन गया। ठीक है, तो 3x² एज इट इज -12x प्लस x is -11x -4 -66 is -70 which is equal to 0। ठीक है, -11x -70 which is equal to 0। ना मैं ये अब करती हूँ स्टार्ट का। ठीक है, हमारे ब्लॉक्स क्या थे अभी यहाँ पे, हमारे ब्लॉक्स कुछ ऐसे थे, 3x² प्लस बॉक्स माइनस बॉक्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप भी क्या था, 3x² माइनस बॉक्स प्लस बॉक्स माइनस बॉक्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इन्हें हमें फिल करना है। सो अभी हम क्या करेंगे, हमें ये वैल्यूज तो मिल गई, इन्हें अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। सो -11x, यहाँ पे क्या था, माइनस ऑलरेडी है सो सिर्फ 70 लिखेंगे। ठीक है, माइनस ऑलरेडी बाहर है इसलिए डायरेक्ट 70, यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने -11x लिखा। ये वैल्यू हमारी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये आपको रफ वर्क में सॉल्व करना है ताकि आप ये बॉक्स फिल कर सको। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या हो जाएगा, इस 70 के हमें फैक्टर्स ऐसे है जिनका सब्ट्रैक्शन, सिंस यहाँ पे माइनस है उनका सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, -11। सो इनके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स, हाँ सिंस यहाँ पे x² है, x² के आगे कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, 1 है क्या, नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 को 7 से मल्टीप्लाई। सो 7 3 = 21। सो 2 10 के हमें फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन हमें क्या आ जाए, 11। सो 21 इंटू 10 करेंगे, सो 210 आ जाएगा। ठीक है, और -21 प्लस 10 करेंगे तो -11 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। -21 प्लस 10, बिगर नंबर साइन को हमने माइनस दिया ताकि हमें -11 मिल जाए। ठीक है, सो हमारे फैक्टर्स क्या हो गया, -21 और 10। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -21 प्लस 10 -70 विच इज इक्वल टू 0। फिर आगे अभी हमें खुद से सॉल्व करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे इन दोनों को और इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे। सो एज यूजुअल सॉल्व करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x, 3 भी कॉमन आ जाएगा। सो बचा x - 7
यहाँ से +10 अगर कॉमन लेंगे सो x माइनस 7 बचा विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 एक बॉक्स में, 3x माइनस +10 अनदर ब्रैकेट में विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्व करना है, यहाँ तक ही दिया था, आगे का हमें सॉल्व करना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू +10 और जाके -10, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, सो यहाँ पे डिवाइड, ठीक है ना। सिंस -10/3 can't be accepted as length can't be नेगेटिव, ठीक है ना। हमारा x क्या था, x ट्रेपेजियम की वैल्यू थी, सो नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो वैल्यूज फाइंड करेंगे। ए बी क्या था हमारा, ए बी क्या था हमारा, x था, सो x इज इक्वल टू 7। फिर क्या था, बी सी कितना था हमारा, x माइनस 2, दैट इज 7 माइनस 2, 5 हो गया। सी डी कितना था हमारा, 2x प्लस 1, दैट इज 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 इज 15 एंड ए डी बी सी से सेम था, सो ये भी 5। दैट्स द आंसर फॉर योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप काफ़ी सिंपल सम था, आपको सारे सम्स काफ़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो, आई एम श्योर आपको डेफिनेटली समझ में आगे आ जाएगा। ध्यान देके पढ़िए, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।